हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट गर्ल ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी मैं हूँ दुकान पर और आज ना मेरा पेपर था हमारी स्कूल में, कॉलेज में, जिसमें मैं पढ़ी थी, जिससे मैंने इंटर किया था। उसमें हमारा पेपर था आज क्या कहते हैं उसका, शांति कुंज हरिद्वार वालों का सामान्य ज्ञान का। पता होगा सब लोगों को। आज मैं पेपर करके आई थी, तो देखो अभी ड्रेस में ही हूँ मैं। और मैं जो है ड्रेस में ही दुकान खोलने आ गई। स्कूल से पेपर देने के बाद दुकान पर ही आ गई थी मैं। मम्मी कह रही थी कि दुकान से ही स्कूल से ही चले जाना दुकान पर, क्योंकि नहीं तो फिर मैं घर जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। और दुकान खोलने में वैसे लेट हो गई क्योंकि पेपर था, इसलिए आज 11 बजे दुकान खुल पाई थी। 11 बजे के और बाद ही खुली होगी। तो गाइस मैं ना आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे कि तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। और ये ना मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो गाइस हमारी वीडियो पर एंड तक बने रहें हमारे ब्लॉग में, और बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्या पता कौन सी बात ऐसी हो जो आपके लिए लाभदायक हो और फिर वो स्किप हो जाए। तो गाइस आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। तो गाइस वो बात ये है कि मतलब हमारी ये दुकान है, शॉप है कपड़ों की। तो ज़्यादातर मैं ही रहती हूँ दुकान पर, और दुकान पर मैं रहती हूँ तो मेरे को ना देखने को मिला है ज़्यादातर, क्या कहते हैं, चोर होते हैं ना चोरी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। 2 बार तो आ चुके हैं। एक बार चोरी हो भी गई है दुकान में से, जबकि मैं थी दुकान में। और आज फिर से कोई और आदमी आया था, और ना पता कहाँ का था। कोई मोटरसाइकिल से आया था। दुकान के अलग साइड में मोटरसाइकिल खड़ी करके जब दुकान में आया, तब मेरी दुकान में कुछ ग्राहक भी थे, तो वो तो चले गए अपना सामान लेकर। और जो ये आदमी आया था चोरी करने के लिए, यानी कि मुझे बेवकूफ़ बना के फिर पैसे ले जाने के लिए सोचते हैं ये लोग। और ऐसे ही पहले लेकर गए थे, पर लेकिन वो और कोई थे। और इस बार तो मैंने पूरा पक्का ध्यान रखा, नहीं तो ये भी ऐसे ही करके ले जाते। और गाइस मुझे वीडियो बनाने की इस टाइम ध्यान नहीं रही, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती भी। तो गाइस बहुत ज़्यादा सांवला सा आदमी था। और ये आदमी बार बार, पता क्या करते हैं ऐसे लोग, बार बार अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, यदि आपकी किसी चीज़ की दुकान है, किसी भी चीज़ की, और टोटली किसी भी चीज़ की है, तो आप लोग इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखिए। ऐसे लोग गाइस ज़्यादातर क्या करते हैं कि मतलब ज़्यादातर 500 के या फिर बड़े बड़े नोट ज़्यादा लाते हैं। 500 के, 2000 के ऐसे नोट ज़्यादा लाते हैं। फिर क्या काम करते हैं ये लोग कि उस नोट को देकर छोटा मोटा कोई सामान ले लेते हैं, 10 या 50 रुपए का। फिर सामान लेकर फिर बार बार गड़बड़ी करते हैं पैसों में, जिससे कि हमारा माइंड जो ऑफ हो जाता है और काम नहीं कर पाता है। तो फाइनली आज मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, और क्योंकि मैं पहले एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ इस चीज़ से। दुकान में से पैसे निकल चुके हैं, तो इस बार नहीं निकलने देंगी। मुझे विश्वास है पूरा कि हाँ वो आदमी भी चोर ही था। और 500 का नोट लेकर आया पहले, और उसने सिर्फ क्या हुआ कि 100 रुपये का सामान लिया और 500 का नोट लेकर आया, और मुझसे कहने लगा कि लो मुझे 400 रुपये दे दो और मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा। जब मैंने उसको 400 रुपये दे दिए निकाल के, और तब भी उसने मुझे 500 रुपये नहीं दिए। फिर मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे 500 रुपये क्यों नहीं दिए, पहले मुझे 500 रुपये दो। तब उन्होंने कह रहे हाँ हाँ मैं दूँगा अभी। मैं कहा पहले मुझे 500 रुपये दो, जब जाके बात करना और कुछ सामान लेने की। तो फिर जब जाके उसने 500 रुपये दिए मुझे। तो गाइज़ ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा माइंड को ना घुमाने की कोशिश करते हैं। दुकान पर बैठे लोग की माइंड को घुमाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। ये सोचते हैं कि बार बार इनको परेशान करें पैसे लेने देने में। फिर ये आदमी पता क्या कह रहा था कि
नहीं, अब ये मैंने दिए थे इनको 400 रुपये, यानी 200 के नोट दिए थे दो। तो इन्होंने मुझे एक नोट दिया 200 रुपये वाला, फिर कहने लगे कि इसके 100 के नोट कर दो, यानी 200 का नोट था, 100 के नोट दे दो दो। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं है, मैंने 200 का नोट लेके इनसे 200 के नोट दे दिए, कोई बात नहीं है। फिर क्या कहने लगा कि नहीं, मुझे फिर बंधा हुआ ही नोट दे दो, इससे अच्छा है। ऐसे घुमाते हैं गाइस ये लोग, बहुत ज़्यादा चालाकी से काम करते हैं ये। फिर कहने लगे कि नहीं, अब ये ही दे दो। फिर उसके बाद फिर से 100 के नोट, मतलब 200 का नोट लेके फिर कहने लगी 50 के, गजब है। फिर 50 के नोट दिए, तो फिर कहने लगे कि नहीं 200 का ही दे दो नोट बंधा हुआ। ऐसे घुमाते हैं ये लोग, पैसे चोरी करने की वजह से। तो गाइस ऐसे कर करके ये लोग ना घुमाते हैं। 200 का नोट लेके फिर कहने लगे कि नहीं 50 के कर दो, अब टूटे टूटे हो जाएंगे तो सही रहेगा। फिर मैंने 50 के दे दिए और इनसे 200 का नोट ले लिया वापसी। फिर कहने लगे अरे चलो हटो, मुझे 200 का ही नोट दे दो। मैं कहा भाई, मुझे जब ही पता चल गया कि हाँ ये वही हैं जो पहले आए थे, वो लेके गए थे चुरा के पैसे, तो उन्होंने भी ऐसे किया था और ऐसे ही ये कर रहे थे। वो 2 जने थे, ये एक ही थे। तो गाइज़ ये लोग ऐसा करते हैं। और आप लोग, यदि आपकी किसी की दुकान है, किसी भी चीज़ की शॉप है, कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सतर्क रहना इस बात से। और फिर क्या हुआ कि जो इन्होंने 100 रुपये का सामान लिया, पता नहीं फ़ोन किसी को लगाया या नहीं लगाया, ऐसी कान पे फ़ोन लगा के ऐसे पूछने लगे कि तूने ये सामान मंगाया था, ये नहीं है, उससे अलग क्वालिटी का है। तो फिर कहने लगे कि नहीं अब नहीं लेना मुझे ये सामान, कहने लगे कि नहीं अब मुझे ये सामान नहीं लेना है, आप इसको रख लो, वो मना कर रहे हैं, और मुझे मेरा 500 का नोट वापसी दे दो। और फिर गाइज इन पे 400 रुपये तो चले गए थे, मुझसे 500 रुपये तो लेने तैयार, बट वो 400 रुपये नहीं दे रहे थे। मैंने कहा पहले मुझे 400 रुपये दो, जब भी मैं 500 रुपये दूँगी। तो फिर मैंने पहले इनसे 400 रुपये लिए। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैंने 500 रुपये दे दूँ और 400 भी इन पे ही हैं और लेके फरार हो जाए, मोटरसाइकिल से तो वैसे थे। तो गाइज़ मैंने इनसे पहले 400 रुपये लिए, फिर इनको 500 रुपये दिए, क्योंकि 100 रुपये तो मुझ पे पहले ही आ चुके थे, मैंने इनको काट के दे दिए थे पैसे। तो गाइज़ जब ऐसे करते हैं ये लोग, आप लोग भी ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ में तो ये 2 बार हो चुका है, ऐसे लोग हमारी दुकान पर 2 बार आ चुके हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, जब दुकान पर मैं होती हूँ ना, तो मेरे को समझ के कि हाँ लड़की है, लड़की को तो पागल बना ही देंगे। तो इसलिए ये लोग मेरे ही सामने आए हैं, मम्मी पापा भी बैठते हैं पर लेकिन उनके सामने नहीं आते हैं, मेरे ही सामने आते हैं ये लोग। एक बार क्या हुआ, अम्मा भी बता रही थी कि ऐसे ही, मतलब अम्मा की भी शॉप है, वो शॉप नहीं है, अलग दुकान है परचूनी की। तो उनके साथ भी एक बार ऐसे हुआ कि अम्मा को देखकर 2 आदमी आए और उन्होंने भी ऐसे करके गड़बड़ी कर करके अम्मा के साथ में कि अब नहीं 100 रुपये नहीं, अब खुले दो, या नहीं अब इनका सामान दो, नहीं अब इसके 10 के करो, अब 20 के करो, 90 हमें दो, हम 10 देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट ऐसे परेशान कर करके, पैसों की गड़बड़ी कर करके अम्मा से भी वो कुछ पैसे ले गए थे ठग के। अम्मा को जब मैंने बताया तब बता रही थी अम्मा मुझसे। और गाइस ऐसे करते हैं, कई जनों से सुना है, और ये एक की नहीं सबकी दुकानों पर आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखना इस बात का। और हमारी दुकान पर भी 2 बार आ चुके हैं, जबकि हमारी दुकान ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू है फिर भी। और ज़्यादातर मेरे सामने आते हैं। जो पहले जो चोरी करके ले गए थे, वो इस प्रकार चोरी करके ले गए थे, वो उन्होंने भी पैसों की ऐसी गड़बड़ी करी थी, 500 के 2 नोट दिए थे, जबकि 500 से कम का सामान ले रहे थे, फिर भी 2 जनों ने मुझे 500 के नोट दिए, उन दोनों ने, और कहने लगे कि इतने इसमें से काट लो, इतने इसमें से काट लो। मैंने उनसे कहा कि मैं एक 500 के नोट में से काट रही हूँ, तब वो नहीं माने कि नहीं इतने इसमें से काटो, इतने इसमें से। जब मैंने ऐसे
चलो कोई बात नहीं, मैंने फेर फेर के दिए, तब भी उन लोगों ने इतनी ज़्यादा गड़बड़ी की। और ये जो बैग रखे हैं ना ऊपर, इसमें का बैग लेने के लिए बोल रहे थे वो लोग। जब मैं यहाँ बेंच डाल के ऊपर को चढ़ी बैग उतारने के लिए, तो जैसे ही मेरा मुंह पीछे की तरफ को हुआ, उसके फर्नीचरों की तरफ को, इतनी ही देर में उन लोगों ने पैसे निकाल लिए और मेरे को पता भी नहीं चला। जब उनके जाने के बाद मैंने देखे पैसे, तो पैसे गायब। तो गाइज़ मैं समझ गई कि हाँ, ये पैसे उन लोगों ने चुराए। जबकि जब मैं उन्हें पैसे फेर के दे रही थी तब पैसे थे और मैंने गिन कर भी रखे थे उनके आने से पहले। और जब मैं उन्हें पैसे फेर के दे रही थी तब मैंने देखे थे, क्योंकि 500-500 के कई नोट थे। बट जब वो चले गए उसके बाद देखा तो उसमें 500-500 के नोट नहीं थे। तो गाइज़ ऐसे होते हैं कुछ लोग पागल बनाने वाले। सामान भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले जाते हैं, कोई कोई लोग जो ना ले जाते हैं। बट आज नहीं ले गए सामान वो। आज तो बस गड़बड़ी करके उन्होंने सोचा कि मतलब। और गाइज मैंने क्या काम किया कि मैं जहाँ में पैसे रखते हैं मैं उसके पास से बिल्कुल भी नहीं हटी, क्योंकि मुझे पता चल गया था, शक हो गया था कि यहाँ ये जो है चोर ही हैं, इसलिए मैं उसके पास से बिल्कुल भी नहीं हटी। आप लोग भी ऐसे ही करना। यदि आप लोग को भी कोई ऐसे आदमी दिखता है अपनी दुकान पर, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए गाइस, अब बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी, आप लोग भी सतर्क रहिएगा। ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जब किसी की दुकान या शॉप होती है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग का एंड करते हैं। बस इतना ही बताना था, सतर्क रहिएगा। और यदि आपकी दुकान या शॉप है, छोटी मोटी है, तब भी कैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले आते हैं। और ज़्यादातर ये लोग लेडीज़ों के सामने आते हैं, क्योंकि जेंट्सों को तो मेरे को बना नहीं पाएंगे, लेडीज़ों को जल्दी बना देते हैं इसलिए। तो गाइस मैं आप लोगों से कहूँगी, सतर्क रहिएगा और हर चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार तो धोखा खा चुके हैं हम, और हम आप लोगों से बता रहे हैं। और आज फिर से दूसरी बार वही आए थे, मतलब चोर आए थे, उनसे अलग दूसरे। तो गाइस चलिए, अब हम ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलता है अगले ब्लॉग में, जब तक नहीं, बाय बाय।